अरे खड़ा हो जाओ। विधानसभा में कटोरा और तख्तियां लेकर आना पड़ रहा है, क्या है मामला? आज सरकार ने ये हालात स्थिति पैदा कर दी है कि आज प्रदेश के प्रति व्यक्ति के ऊपर सरकार ने लगभग 55,000 रुपये का कर्ज तो किया है और हालात ऐसे निर्मित होने जा रहे हैं कि सरकार प्रदेश को चलाने के को कटोरा लेकर के निकलना पड़ेगा। लगातार कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है। लगभग आज दिनांक तक लगभग 3,85,000 करोड़ रुपये का कर्ज सरकार ले चुकी है। 60 करोड़ रुपए प्रतिदिन सरकार कर्ज ले रही है। ब्याज चुकाने के लिए भी सरकार तो ये चिंता का विषय है हम सभी के लिए। और अगर ऐसे ही स्थिति वित्तीय प्रबंधन सरकार का रहा तो आने वाले समय में और गंभीर परिस्थितियां हमारे लिए प्रदेश के निर्मित होंगी। सरकार का तर्क है कि वो जो कर्ज ले रही है वो विकास के लिए ले रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए ले रही है, तो कर्ज ये तो एक प्रक्रिया है। देखिए, अगर सरकार कर्ज लेकर के विकास कार्यों में लगा उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वो विकास दिख रहा है। आज आप देखिए प्रदेश की तमाम वर्ग नाराज हैं। आज किसान को खाद नहीं मिल रहा है, आज उनको जो उनकी फसलें उनका उचित मूल्य उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं, स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, आप अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आप जो काम करवा रहे हैं उन ठेकेदारों को भुगतान नहीं कर पा रहे हो, आप वेयर हाउस में जो खाद्य सामग्री आप रख रहे हैं उसको आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो ये कुल मिलाकर के आपका वित्त प्रबंधन जो है पूरी तरह से फेल हो चुका है। कल ध्यानाकर्षण के माध्यम से हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल बिना मान्यता के चल रहा है, शासकीय अतिक्रमण की जमीन पर चल रहा है और अनेक प्रकार की अनियमितताएं हैं, तो उस पर कार्रवाई के संबंध में हमारा ध्यानाकर्षण था। और उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं सभी चाहते हैं कि प्रदेश में अनेक अशासकीय शिक्षण संस्थाएं ऐसी चल रही हैं जिनमें घोर अनियमितताएं हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ जगह हम लोगों ने देखा कि बहुत दुर्भाग्यजनक घटनाएं हुई, कहीं बेटियों के साथ घटनाएं हुई हैं तो कहीं पर बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला हुआ है। अभी 4 दिन पहले ही हमारे विधानसभा में मालथोन थाने में एक बच्चे के यौन शोषण पर अपराध दर्ज हुआ है, बच्चे का यौन शोषण था। तो मैं इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से यही निवेदन कर रहा था कि हम लोगों को एक ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है कि जो इनलीगल अशासकीय शैक्षणिक संस्थाएं चल रही हैं, जो अच्छा चल रही हैं उनको हम प्रोत्साहित करें, पर ये जो अनियमितताएं हो रही हैं या जगह नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, ज़मीन में बैठे हैं, कचड़े में बैठे हैं, तो बच्चों का भविष्य की चिंता हमको करना पड़ेगी। और इसीलिए मेरा निवेदन था कि सरकार इस बारे में कोई नीति बनाने के बारे में विचार करे। सरकार ने नीति भी बनाई है, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति देश में बनाई है, हमारे प्रदेश में भी नई शिक्षा नीति लागू है, अनेक सुधार हुए हैं हमारी सरकार के द्वारा इन 1 वर्षों में। पर इसके बाद भी नई शिक्षा नीति में यौन शोषण रोकने का कोई नई शिक्षा नीति में नियम थोड़ी बना हुआ है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं पर हम लोग सब मिलकर विचार करें। और बच्चे हमारा प्रदेश का देश का भविष्य है और इसको लेकर ही मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। सरकार ने सकारात्मक उत्तर दिया है और यही ध्यानाकर्षण था। सर, आप भी मंत्री रहे हैं और ऐसे में अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं, आप मंत्री पढ़ रहे हैं। देखिए, सवाल इस बात का होता है कि अगर कोई विधायक प्रश्न उठाता है तो पहली बात तो ये है कि परंपरा ये है कि सामान्यतः मंत्री विधायक से फ़ोन पर बात कर लेते हैं कि क्या विषय है और आप इसमें क्या चाहते हैं।
तो एक तो ये पहले बात हो जाती है तो विषय ध्यान में होता है। दूसरा मेरा ये कहना था कि अधिकारी अगर ये लिख दे कि क्षेत्र में कोई रोष नहीं है तो मंत्री को ये बात स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर है नहीं है तो बोलें। अब मंत्री अगर ये बोल दें कि कोई रोष नहीं है तो इसका मतलब विधायक गलत है। तो हम ये बोले कि हमारे क्षेत्र में जनता बहुत खुश है, यौन शोषण हुआ है तो जनता बहुत खुश है, हम ये बोलें क्या? तो अगर रोष है तो मैं विधायक हूँ वहाँ का, तो मेरे को पता नहीं होगा कि रोष है कि नहीं है। तो मैंने यही कहा कि कम से कम कार्रवाई हो ना हो, पर सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि विधायक अपमानित ना हो, इतना हमें अपने जवाब में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये मेरी भावना थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।